राम राम दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। आज है गुरुवार का दिन और आज भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का दिन है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुरुवार व्रत की कथा और विधि। अब मैं गुरुवार व्रत की विधि की शुरुआत करती हूँ। गुरुवार व्रत की विधि शुरुआत करने से पहले मैं भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहूँगी। आप सभी भी मेरे साथ भगवान विष्णु का ध्यान करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रद्धालु जो इस कथा को सुन रहे हैं उन सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान जो मेरी इस कथा को सुन रहा है उनकी मनवांछित इच्छा पूरी कर दीजिए। गुरुवार का व्रत का महत्व इस प्रकार है और इसकी विधि इस प्रकार है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले फलों का प्रयोग करें। भोजन भी चने की दाल का ही होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। केल वृक्ष की पूजन करना चाहिए। गुड़ और चने की दाल का केल वृक्ष के पूजन में प्रयोग करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। यह व्रत करने से बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं। धन, अन्न, विद्या, रूपवान पत्नी का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अत्यधिक उत्तम है। इस व्रत में केले का पूजन आवश्यक माना गया है। गुरुवार का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और बृहस्पति देव का भी यह दिन माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। जो भी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करता है उस पर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा अवश्य बरसाते हैं। कथा आरंभ कर रही हूँ। आप सभी मेरे साथ भगवान बृहस्पति देव का यह मंत्र बोलिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। अब मैं कथा का श्रवण करवाने जा रही हूँ। आप सभी इस कथा को श्रद्धा व भक्ति भाव से अवश्य सुनिए और कथा सुनते समय एक गांठ में या हाथ में थोड़ी सी चने की दाल अवश्य ले लीजिए। गुरुवार व्रत की कथा इस प्रकार है दोस्तों। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि हे महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय में आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारिनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारिनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो। उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो। न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारिनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया।
पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर पर खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए, भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था, तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा पूरा अवकाश है, तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो, वह कहो। तब सेठानी ने कहा, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। तब महात्मा जी को दया आई और वो बोले, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर घर को गौ के गोबर से लीपो और उसे शुद्ध गंगाजल से पवित्र करके घर के पुरुषों से मना करो कि हजामत नहीं बनाए, भूखों को भोजन दो, दरवाजे पे आए को भिक्षा दो, अन्न जल का दान करती रहो, ठीक सायंकाल में ही दीपक जलाओ, सायंकाल के बाद दीपक मत जलाओ। यदि ऐसे नियमों का तुम पालन करोगी और गुरुवार का व्रत करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। भगवान बृहस्पति जी तुमसे प्रसन्न होंगे। इस दिन तुम बृहस्पतिवार का पूजन करो, केल वृक्ष का पूजन करो, पीले वस्त्रों को धारण करो, पीले का दान करो, पीले का सेवन करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं बृहस्पति देव पूरी कर देगी। सेठानी ने बृहस्पतिवार व्रत का संकल्प लिया और उसने विधिवत तरीके से व्रत को पूर्ण किया। जो काम वो पहले कर रही थी उन सब कामों को उसने विधिवत तरीके से सही ढंग से किया। उसके घर में धन धान्य वैभव वैसा ही हो गया जैसा पहले था। बोलो बृहस्पतिवार भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की। जो भी मेरी इस कथा को सुन रहा है, भगवान बृहस्पति देव, भगवान नारायण, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी अवश्य करेंगे। इस प्रकार गुरुवार व्रत की कथा पूर्ण होती है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान श्री हरि विष्णु बृहस्पति देव की कृपा सभी भक्तों के घर आंगन में सदैव खुशहाली बनी रहे, सभी के कष्ट दूर हो, भगवान बृहस्पति की कृपा उनके बनी रहे, जीवन में ज्ञान, भक्ति और वैभव का प्रकाश बने रहे। जो मेरी कथा सुनी है, भगवान उनके ऊपर आशीर्वाद बरसाए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अवश्य